टिकटॉक के बाद आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में सुना होगा, लेकिन आई एम श्योर कि अभी पिछले कुछ महीनों से आपने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को काफ़ी ज़्यादा देखा होगा अपनी फीड पर। लेकिन कोई पैसों के लिए कितना गिर सकता है? क्या ये नफ़रत है, या ये जेलसी है, या सीधा सीधा फ्रॉड है? एक अच्छी बॉडी किसे नहीं पसंद होती है? हर इंसान को अच्छा दिखना होता है। एक डिसेंट मसल मास के साथ एक डिसेंट सी बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी अच्छी लगती है। ना तो इंसान ज़्यादा मोटा होगा, ना तो इंसान ज़्यादा पतला है। अब यहाँ हम बात करते हैं दो टाइप के लोगों की। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा पतला है और दूसरा जो बहुत ज़्यादा मोटा है। एक को वेट गेन करना है और दूसरे को वेट लूज़ करना है, और ये दोनों इस चीज़ को करने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं। और यहाँ शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि यहाँ कहानी में आता है फिटनेस कोच कम इन्फ्लुएंसर। अब जब बात बॉडी बिल्डिंग की जा रही है तो यहाँ पर दो टाइप के बॉडी बिल्डर्स होते हैं। एक जिनकी बॉडी नेचुरल होती है और दूसरे जिनकी बॉडी स्टेरॉइड्स की होती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ किसी को हेट नहीं दे रहा हूँ, पर मैं फैक्ट्स बोल रहा हूँ। कुछ ऐसे फिटनेस कोचेज़ होते हैं जो पैसों की लालच में अपने क्लाइंट्स को थर्ड क्वालिटी के और डाउनग्रेड के मटेरियल्स और सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ पैसों की लालच की वजह से। अब एक इंसान जिसे बाहर ब्रांडेड चीज़ें, अच्छी चीज़ें थोड़ी महंगे दाम पर मिल रही हैं, अगर वो चीज़ें उसे किसी भरोसा करने वाले से सस्ते में मिल रही हैं तो वो ट्रैप हो ही जाता है। इसके बाद वो उन ख़राब क्वालिटी के मटेरियल्स को कंज्यूम करता है और अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर देता है। अब बात करते हैं उनकी जो बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। नाउ स्टेरॉइड्स लेना कोई गलत बात नहीं है, इवन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स अलाउड भी हैं, लेकिन स्टेरॉइड्स को मेंटेन करना ये अलग बात हो जाता है। लेकिन वो लालची इन्फ्लुएंसर्स या कोचेज़ जो अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे को स्टेरॉइड्स सजेस्ट करते हैं, ये एक क्राइम है इन माय ओपिनियन। अब वो इंसान जो जिम में सिर्फ पतला होने या अपना वेट कम करने आया था, उसे अगर आप स्टेरॉइड्स सजेस्ट कर रहे हैं तो ये क्राइम हो सकता है, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं करने वाला है। उसे कुछ साल डेढ़ साल में अपना वेट कम करना था या गेन करना था। उसके लिए अगर आप उसे स्टेरॉइड सजेस्ट कर रहे हैं तो उसे उसके काफ़ी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं स्टेरॉइड्स के अगेंस्ट हूँ। नहीं, मैं स्टेरॉइड्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको कुछ फैक्ट्स दे रहा हूँ। उस स्टेरॉइड्स के उस नॉर्मल इंसान पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी सेक्सुअल लाइफ ख़राब होगी, उसके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी बॉडी में कई जगह पे स्वेलिंग भी हो सकती है, इवन ज़्यादा स्टेरॉइड कंज्यूम करने से उसकी जान भी जा सकती है, और ये एक नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। कई ऐसे लोग हैं जिनको स्टेरॉइड्स यूज़ करने की वजह से बॉडी के सिर्फ कुछ ऑड पार्ट्स ही ग्रो हो पाए हैं, जैसे आर्म्स में सिर्फ बाइसेप, बैक शोल्डर का बैक साइड। इस वजह से उन्हें मिला कुछ नहीं सिवाय डिप्रेशन के। पर इन सब का सोल्यूशन क्या है? कैसे, किस पे भरोसा किया जाए, और ये कब तक चलेगा? तो इसका सोल्यूशन ये है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद योर बॉडी, ऑलवेज ट्रस्ट ऑन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। और अगर आपको किसी से सलाह लेनी है तो आप एक्सपीरियंस वाले कोचेस से सलाह लें। और रही बात भरोसा करने की, तो जो असली बॉडी बिल्डर होता है वो कभी अपनी बॉडी का दिखावा नहीं करता, वो कभी पब्लिक में नंगा घूमकर क्यूट रिएक्शंस नहीं लेता। जो असली बॉडी बिल्डर होता है वो अपनी बॉडी को अपने तक रखता है और लोगों को, बिगिनर्स को एक सही सॉल्यूशन देता है। और रही बात मोटे पतले होने की, तो यू आर बेस्ट फॉर योर सेल्फ एज यू आर। और फिर भी अगर आपको गेन करना है या लूज़ करना है तो इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। साल, डेढ़ साल, 2 साल लगेंगे ही लगेंगे। जब वज़न बढ़ा है 2 साल में तो घटेगा भी कम से कम 1 या 1.5 साल में।